अगर आप चाहते हैं कुछ सीखें तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम की नहीं है तो आप अभी स्किप कर सकते हैं, आप जा सकते हैं इस वीडियो को छोड़ के। बट अगर आपको लगता है कि आपके काम की चीजें, आपको लंबे समय तक इस बिजनेस में टिके रहना है, इफ यू आर सीरियस अबाउट रियल एस्टेट बिजनेस, तो इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज मत देखिए। यकीन मानो हमारे 12,000 रुपए वेस्ट गए। क्यों? क्योंकि जो लीड वो आपको बेच रहा था वही वो लीड किसी और को भी बेच रहा वही। तो गूगल में आप देखना, एक रियल एस्टेट लीड की जो कॉस्ट आती है यूजुअली, अगर एक अच्छी लीड है तो 400 रुपए से लेके 400-500 रुपए में तो खराब लीड आती है, इतनी खास नहीं आती। 400-500 रुपए से लेके 2, 2.5, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए पर लीड की कॉस्ट होती है। कई ऐसे भी महान आ जाते हैं जो कहते हैं 0.5% लेते हैं, इधर से भी इधर से भी, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। 4-5 भाइयों की जमीनें हैं, उन्हीं पे विवाद चल रहा है। 18 ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं तो आप जरूर फेस कर रहे होंगे और आपको बहुत दिक्कत आ रही होगी इस 18 प्रॉब्लम्स के कारण। आमतौर पर हम अलग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस। आज बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि आपको सुधारनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम सुधर गई तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, आप फिर ग्रोथ के अलावा कुछ नहीं देखोगे। आइए बात करते हैं इन 18 प्रॉब्लम्स के बारे में विच यू मस्ट बी फेसिंग इफ यू आर इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। फर्स्ट वन, नॉट हैविंग इनफ लिस्टिंग। पहला प्रॉब्लम है कि आपके पास इनफ लिस्टिंग ही नहीं है, यानी कि इनफ प्रॉपर्टीज ही नहीं है। बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स, इनफैक्ट हम भी कई बार ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारे पास इनफ प्रॉपर्टीज ही नहीं है। मतलब क्लाइंट्स तो बहुत हैं, बहुत क्लाइंट्स हैं, लीड्स भी हैं, लोग विजिट भी कर रहे हैं, बट हमारे पास देने के लिए प्रॉपर्टीज ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो एक रियल एस्टेट ब्रोकर फेस करता है, एक रियल एस्टेट एजेंट फेस करता है। और एक नहीं, बहुत सारे रियल एस्टेट ब्रोकर इंक्लूडिंग अस, बहुत सारे लोग फेस करते हैं। तो ये चीजें, ये प्रॉब्लम आप अवॉइड कर सकते हैं बाय अरेंजिंग लॉट ऑफ लिस्टिंग्स, प्रॉपर्टीज अरेंज करके। सेकेंड प्रॉब्लम, लीड कॉस्ट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द कन्वर्जन रेशियो। कहने का मतलब है जो लीड की जो आप कॉस्ट पे करते हो, एक लीड खरीदने के लिए जो प्राइस पे करते हो वो बहुत ज्यादा है कि जितना आपका कन्वर्जन निकले। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने, लेट मी शेयर यू ए स्टोरी, एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य आपसे शेयर करता हूं। एक टाइम था 5 साल पहले, एक वेबसाइट थी, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बहुत जानी मानी वेबसाइट थी उस समय। बहुत, जिस शहर में अगर आप प्रॉपर्टी सर्च करोगे तो उस वेबसाइट का नाम आता था, बहुत फेमस वेबसाइट थी। उनसे हमने लीड्स परचेज करी थी जब चीजों के बारे में पता नहीं था, डिपेंडेंट रहते थे कि कैसे लीड्स आएंगी, क्या क्या करेंगे, हाथ पांव मारते थे। उस समय खुद से लीड जनरेट नहीं करते थे। तो हमने क्या किया, 12,000 रुपए का एक पैकेज लिया था जिसमें हमें 100 लीड्स दी थी, यानी कि 120 रुपए पर लीड हमें कॉस्ट पड़ी थी। अब यूजुअली आप कभी अगर गूगल एडवर्ड यूज करते हो या अगर गूगल पीपीसी अगर आप देखोगे, पे पर क्लिक, तो गूगल में आप देखना, एक रियल एस्टेट लीड की जो कॉस्ट आती है यूजुअली, अगर एक अच्छी लीड है तो 400 रुपए से लेके 400-500 रुपए में तो खराब लीड आती है, इतनी खास नहीं आती। 400-500 रुपए से लेके 2, 2.5, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए पर लीड की कॉस्ट होती है, डिपेंडिंग ऑन दी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू आर सर्चिंग, या किस तरह का क्लाइंट है वो, किस तरह की प्रॉपर्टी के लिए वो लीड मिल रही है। तो 400-500 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक की पर लीड की कॉस्ट रहती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। हमने एक दिन परचेज किया था 12,000 रुपए में 100 लीड के आसपास, तो उसमें 120 रुपए पर लीड की कॉस्ट पड़ी। अब ये लीड कॉस्ट 120 रुपए की थी और आप यकीन मानो हमारे 12,000 रुपए वेस्ट गए। क्यों? क्योंकि जो लीड वो आपको बेच रहा था वही वो लीड किसी और को भी बेच रहा, वही कंपनी, वही किसी थर्ड पार्टी को भी बेच रहे। तो ये जो लीड की जो कॉस्ट है वो बड़ी महंगी पड़ती है। इतना तो कन्वर्जन नहीं होता जितना लीड महंगा पड़ जाता है। तो आई बिलीव ये चैलेंज बहुत लोग फेस करते होंगे, जो लोग लीड जनरेट करना नहीं जानते या जो लोग डिपेंडेंट हैं लीड्स के लिए किसी और सोर्स पे। अब तीसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो नॉट हैविंग एन एस्टेब्लिश्ड सेल्स प्रोसेस। कई लोगों के पास अच्छी टीम नहीं होती या सेल्स का प्रोसेस नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि एक सेल करने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आपको कॉल करता है और कहता है मैंने आपकी सो एंड सो प्रॉपर्टी मैं ये प्रॉपर्टी देख रहा हूँ सो एंड सो जगह में, और आप उसको बस घुमा ही रहे हो सुबह से शाम तक। तो ये क्या है? आपका सेल्स का प्रोसेस गलत है। आपके पास कॉल आती है, आपको ये नहीं पता उससे क्या सवाल पूछने, कैसे पता चलेगा वो जेन्युइन क्लाइंट है या नहीं। ये क्या है? ये सेल्स प्रोसेस का एक पार्ट है।
तो ये चीजें कईयों को नहीं पता होता कि तरीके क्या होते हैं, सवाल क्या पूछने, कितना दिखाना, क्या दिखाना, फिल्टर कैसे करना है, क्लाइंट कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है, किसको घुमाना है किसको नहीं है, ये कैसे फिल्टर आउट करेंगे, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो तीसरी चीजों में हम अक्सर मात खा जाते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट फेस करता है, फेलिंग टू लेवरेज टेक्नोलॉजी प्रोसेस। फेलिंग टू लेवरेज टेक्नोलॉजी प्रोसेस, आपको नहीं पता होता कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, आपको नहीं पता होता सोशल मीडिया कैसे काम करता है, आपको नहीं पता कि मोबाइल से कैसे मैं ढंग से वीडियोस बनाऊं या फोटोग्राफी करूं, आपको नहीं पता होता कि मैं कैसे ईमेल मार्केटिंग का प्रोसेस जनरेट करूं, आपको नहीं पता होता कि आप वेबिनार कैसे करो क्लाइंट के साथ, आपको नहीं पता होता कि किस तरह से मुझे डिजिटल मीडिया का यूज करना चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में हम कई बार मात खा जाते हैं या कई बार हमें प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ हम कई बार औरों के कंपैरिजन में पीछे हो जाते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम, फेलिंग टू लेवरेज रेफरल्स। कई बार हमें लोग रेफरल्स देते हैं या आपको रेफरल देते होंगे कि सुन ये मेरा भाई है, इसको अच्छे से केटर करना, इसको ये प्रॉपर्टी चाहिए, अच्छा सुन ये मेरा दोस्त है और इनको केटर करना, अच्छा सुनिए ये मेरा फ्रेंड है, इनको आप ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मैंने आपको रेफर किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो कई बार हम ढंग से उनका फॉलोअप नहीं लेते या उनको ढंग से केटर नहीं करते, जो हमें रेफरल्स आ रहे हैं वो आपकी माउथ जो पब्लिसिटी है उसको खराब करेगी। तो इसलिए कोई भी अगर आपको रेफरल दे रहा है, आपका पुराना क्लाइंट है, आपका दोस्त है, आपके रिलेटिव्स में, तो उनको ढंग से केटर कीजिए ताकि वो माउथ पब्लिसिटी आपकी अच्छा करें। डजंट मैटर आप उन्हें प्रॉपर्टी देने में दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको प्रॉपर्टी अरेंज करके नहीं दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, कोई वो आपसे प्रॉपर्टी खरीदे ना खरीदे अलग बात है, बट आप उन्हें कैसे केटर कर रहे हैं या केटर कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे कई बार हम फेल हो जाते हैं। सिक्स्थ, अवॉइडिंग विद रियल एस्टेट लॉस। हमें नहीं पता होता रियल एस्टेट का कानून कैसे काम करता है, क्या लॉज है, लैंड लॉस क्या है, प्रॉपर्टी लॉस क्या है, वहां हम फेल हो जाते हैं। तो इस पे आपको बहुत ध्यान से काम करना है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर फेस करते हैं। जो लोग इस प्रॉपर्टी के मार्केट में नए आए हैं उनको बहुत ही चैलेंज फेस करना पड़ता है। आज जमीन दे दी, कल को पता चला वो जमीन इलीगल निकली, या फिर मौका कहीं है, कब्जा कहीं है, खसरा कहीं है, रजिस्ट्री कहीं है, ये बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रॉपर्टी के लॉस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या कानून है, क्या चीज़ें हैं, ताकि आप अपने क्लाइंट को अच्छे से सर्व कर सकें। तो ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारे रियल एस्टेट ब्रोकर फेस करते हैं, नॉट हैविंग इनफ नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट लॉस। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है मैनेजिंग द बैक ऑफिस टास्क। अब फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉपर्टीज अरेंज कर रहे हो, पर बैक ऑफिस में आपका काम चलना है, कंटेंट क्रिएशन का या मार्केटिंग का, एडवर्टीजमेंट का, वो भी आप खुद कर रहे हैं, या बैक साइड में कोई है ही नहीं, आपके ऑफिस में कोई नहीं है उस टास्क को करने के लिए, या आपके पास लोग ही नहीं है। तो वो प्रॉब्लम भी कई बार एक रियल एस्टेट ब्रोकर या रियल एस्टेट के बिजनेस में जो है एजेंट वो फेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ ऑनलाइन रियल एस्टेट एजेंट्स। अब आप प्रॉपर्टी में काम तो कर रहे हैं बट आपके पास नेटवर्क नहीं है, लोग ही नहीं है साथ में, या और एजेंट्स ही नहीं है। जब तक आपके पास रियल एस्टेट एजेंट्स का नेटवर्क नहीं होगा तब तक आप अपने व्यापार को बड़ा नहीं बना सकेंगे, क्योंकि आप कितनी प्रॉपर्टी अरेंज करोगे, क्लाइंट्स आपके पास हैं पर आप प्रॉपर्टीज कितनी अरेंज करोगे, एक सर्टेन टाइम तक, एक सर्टेन लिमिट तक ही कर सकते हो। आपकी एक सर्टेन दायरा है, एक सर्टेन लिमिटेशन, एक सर्टेन टाइम आपके पास है, 24 घंटे। 24 घंटे में क्या क्या आप अपने लिए अरेंज करेंगे। तो यू शुड हैव पीपल, आपके पास लोग होने चाहिए, आपके पास रियल एस्टेट एजेंट्स होने चाहिए, ये बैक ऑफिस की टीम होनी चाहिए, फ्रंट के लिए टीम होनी चाहिए, या फिर रियल एस्टेट एजेंट्स का नेटवर्क होना चाहिए जो आपको प्रॉपर्टीज लाके दे रहे हैं, या जिनके साथ आप क्रॉस बिजनेस कर सको। उनके पास लीड्स हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास लीड है, उनके पास प्रॉपर्टी है, और एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज आप कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम आती है, कई बार हमारे पास नेटवर्क नहीं होता जहाँ पे हम मात खा जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम फेस करते हैं रियल एस्टेट बिजनेस में वो है डीलिंग विद अनरियलिस्टिक क्लाइंट्स। अजीब से क्लाइंट्स आते हैं, मतलब आपको पता ही नहीं कि, हमको अक्सर पता ही नहीं रहता कि कौन से क्लाइंट को हमको केटर करना है, किसको नहीं करना है, किसको फिल्टर करना है, कहाँ फोकस करना है, कौन सी प्रॉपर्टी में फोकस करना है, कौन से क्लाइंट में फोकस करना है। तो कई बार हमारे पास अजीब से क्लाइंट आ जाते हैं, अनरियलिस्टिक क्लाइंट आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इनको फिल्टर कैसे करना है, और हम उन्हीं क्लाइंट्स को घुमाते रहते हैं, उन्हीं को प्रॉपर्टी दिखाते रहते हैं, वहां हम कई बार फेल हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। मैनेजिंग पेपर वर्क ढंग से मैनेज ना करना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो रियल एस्टेट एजेंट फेस। फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड ऑन प्राइसिंग विद अनदर पार्टी।
अपने क्लाइंट्स के साथ या सेलर के साथ, बायर के साथ कई बार प्राइसिंग में बड़ा चैलेंज आता है और वहाँ पे हमारी डील मैच्योर नहीं हो पाती। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम है जो हम अक्सर फेस करते हैं। ये कैसे सुधरेगा? एक्सपीरियंस के साथ। जितना आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना लोगों से हैंडल करेंगे, डील करेंगे, तब जाके आप चीज़ों को बेटर तरीके से सर्व कर पाएंगे। कैलकुलेटिंग टैक्सेस एंड डिडक्टिबल्स। हम अर्निंग तो कर रहे हैं बट टैक्सेस के बारे में नहीं पता, कितना टैक्स हमें पड़ रहा है, कहाँ जीएसटी लग रही है, कहाँ टीडीएस कट रहा है, या कोई रजिस्ट्री हो रही है, सपोज उस रजिस्ट्री में टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, या फॉर एग्जांपल हमने ट्रांजैक्शन तो करा दिया, पता चला बाद में अगले सेलर को कैपिटल गेन बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो यहाँ पे नॉलेज ना होने के कारण हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये चीज़ें कैसे सुधरेंगी? जब हम नॉलेज गेन करेंगे, अपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज गेन करेंगे, टैक्सेस के बारे में, डिडक्टिबल्स के बारे में, मनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में नॉलेज गेन करेंगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। डीलिंग विद टन्स ऑफ रिजेक्शंस। बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं, नहीं हमें आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, नहीं वी आर नॉट इंटरेस्टेड, नहीं वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, वो प्रॉपर्टी अभी देखते हैं, डिस्कशन चल रही है, बताते हैं आपको। बहुत सारे रिजेक्शंस आएंगे आपको, बहुत सारे रिजेक्शन। मतलब ना सुनने की आदत डाल दो, तभी आप इस गेम को जीत पाओगे, तभी आप इस रियल एस्टेट के बिजनेस में ढंग से काम कर पाओगे, तभी आप रियल एस्टेट में अच्छे से काम कर पाओगे। अगर आप रिजेक्शंस ना सुनने की अगर आपको आदत नहीं है तो आप इस बिजनेस को मत कीजिए। अगर आपको ना पसंद नहीं है तो ना सुनने की आदत डालेंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो इशू आता है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है, रियल एस्टेट अप्रेजल इशू। अब प्रॉपर्टी तो ले ली बट अप्रेज नहीं कर रहा, एप्रिशिएशन नहीं हो रही। कई ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो लोकेशन के कारण जिनमें एप्रिशिएशन बहुत समय लेता है, या कई बार कोई इन्वेस्टर आपसे प्रॉपर्टी ले लेता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि यार ये 2 साल या 1 साल में रिटर्न अच्छा देगा और आप रिटर्न ही नहीं दे पाते। तो ये बड़ा चैलेंज है जो अक्सर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप फेस करोगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज द होम इज नॉट इंश्योर्ड। जो घर हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं वो इंश्योर्ड ही नहीं है, मतलब उसका इंश्योरेंस ही नहीं हो रखा है। आज के टाइम में अगर आप सपोज कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी में वर्क कर रहे हैं, मेक श्योर दैट प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, ताकि उसको सेल करने में आसानी हो, उसको परचेस करने में आसानी हो, जो रह रहा है उसको तकलीफ ना हो। कभी कोई प्रॉपर्टी को कुछ हो जाए या कुछ इंसान को कुछ हो जाए तो उस प्रॉपर्टी की अगर लेट्स सपोज किस्त भी आ रही है तो उसका लोड उसके फैमिली को ना पड़े, या प्रॉपर्टी को कुछ हो जाता है बाय नेचुरल डिजास्टर सम एनीथिंग तो उसका मुआवजा पूरा मिले जो उस पे रह रहा है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो अक्सर हम फेस करते हैं, जिन चीज़ों में हम ध्यान नहीं देते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रॉब्लम है, आई थिंक इसका एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन निकलना चाहिए। नो सर्टेनिटी ऑफ पे आउट फॉर ब्रोकर्स। ब्रोकर्स की जो पे आउट है उसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, यानी कि कोई आधार नहीं है, डिसाइड कोई ऐसा फिक्स वो नहीं है कि हाँ भाई ये पे आउट या इतना पेमेंट एक रियल एस्टेट ब्रोकर को मिलना चाहिए। कुछ भी पेमेंट चार्ज करते हैं रियल एस्टेट ब्रोकर, दैट्स द लेवरेज ऑफ दिस बिजनेस। या किसी शहर में कोई बिल्डर फॉर एग्जांपल 8% पे आउट दे रहा है, कहीं कोई बिल्डर 10% दे रहा है, कोई 15% दे रहा है, कोई 5% दे रहा है, कोई 2% दे रहा है, कोई 1% दे रहा है, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। कई ऐसे भी महान आ जाते हैं जो कहते हैं 0.5% लेते हैं, इधर से भी इधर से भी, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो इस चीज में ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो अक्सर रियल एस्टेट ब्रोकर्स फेस करते हैं, बट इसका भी सॉल्यूशन है। उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, या आप इस चैनल में अगर नए आए हैं तो पूरी एक सीरीज देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इस टॉपिक में मैंने पहले भी बात कर रखी है, बहुत डिटेल में वीडियो बनाई। टाइटल इशू वेरी बिग प्रॉब्लम, मतलब प्रॉपर्टी तो हम सेल कर रहे हैं बट टाइटल ही क्लियर नहीं है। 4-5 भाइयों की जमीनें हैं, उन्हीं पे विवाद चल रहा है, एक भाई अपना बेचने पे लगा हुआ है, या पावर ऑफ अटॉर्नी का इशू है, या एक भाई बेच रहा है, बाकी लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो टाइटल क्लियर होना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब टाइटल क्लियर ना हो किसी प्रॉपर्टी का, चाहे वो फ्लैट हो, घर हो या लैंड हो, एनीथिंग। तो ये थे वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं तो आप फेस जरूर करेंगे। इसको कैसे ओवरकम करना है ये मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया है। साथ में इसको कैसे ओवरकम करना है, चैनल में जाइए, पूरी वीडियोस जितनी आज तक मैंने वीडियोस बनाई हैं सारी वीडियोस देखिए, आपको ये सारे पॉइंट्स के जो सॉल्यूशन है सब मिल जाएंगे।
आप सब चीजें समझ जाएंगे कि ये प्रॉब्लम्स कैसे ओवरकम होंगे। इन सब टॉपिक्स में लगभग वीडियोस बना रखी है मैंने, जो कि आप जाके फ्री में देख सकते हैं उन वीडियोस को। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे लगा आपसे डिस्कस करना चाहिए, और आप कुछ वैल्यू एडिशन लेके जा रहे होंगे। आई होप इस वीडियो से आपकी रियल एस्टेट की जर्नी में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।